तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं CSS लेआउट की, और इसमें हम लोग बात करेंगे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का क्या काम होता है? इसका काम होता है आपका जो कंटेंट होता है उसको ये अच्छे से हैंडल करता है। कंटेंट को जिस भी HTML एलिमेंट के अंदर रखा गया है उसको उस HTML के अंदर अच्छे से डिस्प्ले कराना ही इस ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का काम होता है। और वहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है जहाँ पर आपका कंटेंट ज़्यादा स्पेस लेता है और आपका एरिया छोटा होता है। तो ऐसी जगह पर ये ओवरफ्लो प्रॉपर्टी बहुत सारे वैल्यूज़ का इस्तेमाल करती है ताकि आपके कंटेंट को सही से डिस्प्ले कराया जा सके। तो इसके लिए ये कुछ वैल्यूज़ इस्तेमाल करती है, जैसे विजुअल हो गया, हिडन हो गया, स्क्रॉल हो गया, ऑटो हो गया। सबका मतलब यहाँ पर दिया हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर है हमारे ये सी एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसने डिव नाम का एक एलिमेंट लिया है, यहाँ पर डिव एलिमेंट लिया है और इसके अंदर ये कंटेंट है और इसी के अंदर इसने CSS अप्लाई की है। तो ये CSS है। इसमें बैकग्राउंड कलर इसने कोरल रखा है विथ 200 पिक्सल, हाइट यानी ये जो डिव की विथ है 200 पिक्सल है और हाइट कितनी 65 पिक्सल। बॉर्डर ये बनाया गया 1 पिक्सल वाइट और सॉलिड टाइप का। ओवरफ्लो विजिबल है, यही हम लोग को पढ़ना है। तो ओवरफ्लो विजिबल का मतलब ये होता है कि जो भी कंटेंट इस डिव में रखा गया है, इस डिव एलिमेंट सेलेक्टर के जरिए जो बताया जा रहा है कि इस डिव में जो भी कंटेंट रखा गया है इतना, वो आपको विजिबल होगा। ठीक है, भले ही वो इस डिव से बाहर निकल रहा हो। ठीक है, इस डिव की जो साइज़ दी गई है विथ और हाइट, इसकी साइज़ से ये बाहर निकल रहा है, फिर भी ये दिखाई देगा। ठीक है, आपको दिखाई भी दे रहा है। और इसी को अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल कर देते हैं तो स्क्रॉल से क्या होगा, सारा कंटेंट आपका जो ओवरफ्लो हो रहा था इस कोरल कलर वाले डिव एलिमेंट से, वो इसी के अंदर चला जाएगा और यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आपका लग जाएगा। देखिए स्क्रॉल लग गया। तो इस तरीके से होता है। यहीं पर अगर आप ऑटो भी करेंगे तो ऑटो भी स्क्रॉल जैसा ही होता है, बस जहाँ पे ज़रूरत होती है वहीं पर स्क्रॉल ऑटो के ज़रिए लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम उसी टाइप का है, थोड़ा सा ये नीचे का एरिया बढ़ा है, इस तरीके से होता है। और यहाँ पर अगर आपने विजुअल किया था, हिडन कर देते हैं तो हिडन में क्या होता है, जो आपका कंटेंट है ये स्क्रॉल बार तो हट जाएगा और जो कंटेंट है उसका जितना पोर्शन दिख रहा है, मतलब इस डिफाइंड एरिया में यानी 200 पिक्सल वाइड और हाइट 65 पिक्सल, इस एरिया में जितना कंटेंट ये वाला आ जाता है उतना तो दिखाई देगा, बाकी क्लिप हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से बाकी कट गया, नीचे का कुछ नहीं आ रहा है, थोड़ी सी लाइनें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो द ओवरफ्लो इतना जो है एरिया कट होता हुआ दिख रहा है। तो ये होता है हिडन। तो अब आप समझ गए होंगे ये किस लिए होता है। ठीक है, और यहाँ से आप हाइट विड्थ बढ़ा सकते हैं, ठीक, जैसा आपको ज़रूरत हो। तो इस हाइट विड्थ से डिफाइंड जो डिव है उसकी साइज़ से ज़्यादा अगर आपका कंटेंट है तो उसी समय आपको ओवरफ्लो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है, तो आगे सब यही दिया हुआ है। ओवरफ्लो हिडन रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, सेम चीज़ है। स्क्रॉल में क्या होता है, स्क्रॉल बार लग जाता है जब आपका कंटेंट आपकी डिव यानी कि जो भी HTML एलिमेंट में आपने डिव जो कंटेंट रखा है उस HTML एलिमेंट की साइज़ से ज़्यादा है आपका कंटेंट, तो आपका स्क्रॉल लग जाएगा अगर आपने ओवरफ्लो प्रॉपर्टी में स्क्रॉल वैल्यू दी है। और ऑटो भी उसी के सेम है, जब ज़रूरत पड़ती है। ऑटो जो है सिमिलर टू स्क्रॉल है, लेकिन जब इसमें ज़रूरत पड़ती है तभी स्क्रॉल बार लगाया जाता है, तब हम लोग इसके लिए ऑटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जब ज़रूरत हो तभी ऑटो स्क्रॉल लगे, तो इसके लिए हम लोग ऑटो इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद है ओवरफ्लो एक्स एंड ओवरफ्लो वाई। तो एक्स डायरेक्शन में यानी लेफ़्ट टू राइट और टॉप बॉटम, इन डायरेक्शन में अगर आपको ओवरफ्लो को कंट्रोल करना है तो आपको ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। इसमें भी सेम जो प्रॉपर्टीज़ जो वैल्यूज़ हैं, हिडन, स्क्रॉल है, विजुअल, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बस ओवरफ्लो था सारे डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन में बता रहा था। यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप वैल्यू सप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक्स डायरेक्शन में हिडन कर दिया और वाई डायरेक्शन में स्क्रॉल कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से है और सारी चीज़ें इसमें सेम है। एक छोटी सी चीज़ इसमें आपको और भी ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी होती है इसका इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आप ब्लॉक एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि ब्लॉक में आप डिफाइंड हाइट विड्थ देंगे और वहीं पर आप ओवरफ्लो इस्तेमाल कर सकते हैं।